तो अब हम देखेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम में हम मॉसफेट को कैसे पहचानें और वो कैसे काम कर रहा है। फिर से हम समझते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 8 लेग वाला मॉसफेट। चलिए, यहाँ पे 2 है, इसको देख लेते हैं। ये हमारा डीसी इन सेक्शन है। जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ये। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कौन सा मॉसफेट है। ये मॉसफेट है, इतना तो समझ में आ रहा है। पी क्यू, मैंने बोला था ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, वो क्यू या पी क्यू से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे लास्ट में ऑड भी दिख रहा है, ये भी सेम है। तो लास्ट में ऑड होने से हमको पता है कि पी चैनल होता है। उसको छोड़ के देखिए, गेट में जो एरो लगा हुआ है, जो डायोड लगा हुआ है, उसका एरो इस साइड में है, इससे भी पता चल रहा है। सोर्स के साइड में देखिए इसका नेगेटिव साइड है, ड्रेन के साइड में इसका पॉजिटिव साइड, इससे भी पता चल रहा है हमको ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, तो पी चैनल मॉसफेट अब कैसे ऑन होता है? जब मैंने बताया था आपको कि जब गेट का वोल्टेज सोर्स से एटलीस्ट 4 to 5 6 वोल्ट कम हो, तब वो ऑन होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 19 वोल्ट है और गेट पे वोल्टेज अभी 19 वोल्ट आ रहा है, या फिर समथिंग 18.3 जो भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये ऑन नहीं होगा मॉसफेट, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, कम होना चाहिए। यहाँ पे भी सोर्स में भी देखिए, ये सेम वोल्टेज क्या होगा, इस डायोड मोड से होके ये यहाँ पे चला जाएगा। सोर्स में कितना आएगा, 18.3 आसपास आएगा। ठीक है, तो ये कम नहीं हुआ, तो ये ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे इसको कम वोल्टेज मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट मिल जाएगा, तो क्या होगा, ये जो गेट खुला हुआ है ये शट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ये वोल्टेज इधर से होके ऐसे गुजरेगा। तब बिल्कुल 19 का 19 वोल्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब ये जो 19 वोल्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ही अटक जाएगा, क्योंकि ये डायोड का ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे अटका रहेगा, जाएगा नहीं जब तक गेट को हमको लो वोल्टेज नहीं मिलता है सोर्स से लो वोल्टेज मिनिमम 4 5 6 वोल्ट। जैसे गेट को मिलेगा 8 वोल्ट आसपास, तो ये क्या करेगा, इसको ये सटा देगा, ये सट जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट होगा, ये वोल्टेज हमारा यहाँ से ऐसे करके पार हो जाएगा और 19 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए और देखते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पे भी पी चैनल मॉसफेट है, वही सेम है, कॉन्सेप्ट वही सेम होगा। और देखते हैं, देखिए ये एन चैनल मॉसफेट है। अब आप खुद समझिए इसको, एन चैनल कैसे है। ये एरो देखिए, ये देखिए, नंबर देखिए, लास्ट डिजिट देखिए, आपको पता चलेगा स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे अगर 19 वोल्ट आके रुके तो ये क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये उल्टा है। लेकिन जैसे गेट को सोर्स में, अभी सोर्स में 0 वोल्ट है, अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे सोर्स में हमारा, सोर्स में तो 0 है, जैसे गेट में हमारा सोर्स से ज़्यादा आएगा। मैंने क्या बोला था, एन चैनल में सोर्स से 4 से 6 वोल्ट आगे होता है, तो मान लीजिए 5 वोल्ट आ रहे हैं, और डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। तो ये क्या करेगा, ये ऑन हो जाएगा, ये यहाँ से होके गुजर जाएगा वोल्टेज। ये हुआ हमारा एन चैनल। देखिए, ये छोटा वाला है, 3 लेग का है, वही सेम चीज़ है। जैसे ये मिलेगा, वैसे ही ये ड्रेन से यहाँ से होके ये वोल्टेज इधर क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 लेग वाला और एक तो देख लेते हैं। देखिए, सब लगभग मेन चैनल का ही है, ये मेन चैनल है। जैसे ये बैट आउट यहाँ पे आया, ये इसके साथ सट जाएगा और ये दोनों एक हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा ये, क्योंकि ये डायोड ऑपोजिट साइड में है, इसलिए जाएगा नहीं वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी वैसा ही है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ डाउट है तो पूछना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा मॉसफेट का वर्किंग टाइप, पी चैनल या फिर एन चैनल। डुअल मॉसफेट बहुत कम दिखता है, जब आपको मिलेगा, सोचिए आप डुअल मॉसफेट कभी मिल गया, कभी स्टक कर गए, तो हमारा ग्रुप है, आप पूछ सकते हैं उसमें।
ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, आपको लाइफ टाइम मिलेगा सपोर्ट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमको मॉस्फेट का वर्किंग यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में ये है। तो चलिए एक बार बोर्ड में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड में ये सब, ये 8 लेग का है, PQ302, ठीक है। देखिए यहाँ पे PQ303, ये सब भी PQ308 3 लेग वाला है। ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, Q79, ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉस्फेट भी, ये आपका मॉस्फेट भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आता है, नहीं तो ऐसा आता है। ये देखिए मॉस्फेट, ये मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट है। आप जब सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सेक्शन को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉस्फेट N है, कौन सा मॉस्फेट P है। देखिए ये सब सारा मॉस्फेट, देखिए ये भी मॉस्फेट है, देखिए PQ901, देख सकते हैं बोर्ड में ऐसे ही। इस तरफ ये एक मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट नहीं है, ठीक है, ये आईसी है, ये मॉस्फेट है। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। कैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी जैसे आईसी है, ये मॉस्फेट नहीं है, ये भी जैसे मॉस्फेट नहीं है, ये भी देखिए U36 आईसी है। ये सब आप बाद में समझ सकते हैं। देखिए ये भी मॉस्फेट या फिर ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम मॉस्फेट को पहचानेंगे, मॉस्फेट को चेक करेंगे P है कि N है, या फिर मॉस्फेट को चेक करके पता करेंगे कि वो ठीक है कि ख़राब है। आज हम देखेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे कि कंपोनेंट्स का जो डेटा शीट होता है वो किस तरह से, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा रहता है, हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप मदरबोर्ड में हम यूज़ करते हैं, हम उसको किसी से सर्किट नहीं बनाते हैं। तो देखिए ये जैसे एक डेटा शीट मैंने रखा है N चैनल मॉस्फेट का, जो 30 वोल्ट का है, 11.6 एम्पियर का है और 10 मिली ओम का है। उसका रेंज दिया हुआ है ये, ठीक है। फीचर्स देखिए यहाँ पे उसका पैकेज दिया हुआ है। ये देखिए इसका एरो बाहर तरफ है, मतलब क्या है, ये एन चैनल है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको जूम करके। देखिए ये एरो बाहर तरफ है, तो अगर ड्रेन में पॉजिटिव होगा तो हमारा पी चैनल होता है, जो हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे देखते हैं। और बाकी यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है, कितना मैक्सिमम काम करेगा, कितना मिनिमम काम करेगा, ये सब जान के हमको फ़ायदा नहीं है। जो इस आईसी का यूज़ करके सर्किट बनाएगा उनका काम है, हमको तो बस रिपेयर करना है। मैंने आपको ओवरव्यू इसलिए दिया क्योंकि आगे जाके हम आईसी का डेटा शीट को पढ़ना है हमको। तो डेटा शीट बोल के भी कोई चीज़ होता है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या पता आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए इसको रीड करने का, फ्यूचर में कब किसको क्या कंडीशन आए कोई बता नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि मिलता है, कौन कौन सा साइट में मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। ये एन चैनल हुआ, चलिए पी चैनल का एक देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पी चैनल मॉस्फेट, जिसका देखिए यहाँ पे पैकेज सब दिया हुआ है, SOT32 23, ये देखिए ये SO8 है, SOT223, ये सारे इसका पैकेज है। पैकेज मतलब उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन वो अलग अलग पैकेज में आता है। तो 8 लेग वाला है, ठीक है। ये देखिए इसका अंदर तरफ आ रहा है, मतलब ये पी चैनल है, ठीक है। इसका ये रेटिंग दिया हुआ है, कितना में क्या काम करेगा, ठीक है। अब ये सब जान के हमको कोई फ़ायदा नहीं है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, कितना में काम करता है, क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको बस इतना मतलब है, ठीक है कि ख़राब है, अगर ख़राब है तो कैसे उसको चेंज करें और अच्छा वाला लगाएं, और कैसे पता करें कि ख़राब है, और ठीक है तो कैसे वर्क कर रहा है, अंदर में क्या है नहीं है, उसका मेकिंग को लेके हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका अगर उस तरफ इंटरेस्ट आ रहा है तो वो रिपेयरिंग से आपको दूर लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें जितना घुसेंगे आप घुसते जाएंगे। तो हमको उतना ही घुसना है जितना हमको ज़रूरत है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सब चीज़, आप लोग सीख लो। नहीं तो कोई स्टूडेंट सीखने के बाद बोलेगा सर मुझे कंपोनेंट का डेटा शीट समझना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग बाद में देखना भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी ये सब ज़रूरत कुछ नहीं है। तो देख लीजिए एक ओवरव्यू मैंने दे दिया मॉस्फेट का, ठीक है, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ठीक है।
अब हम जरा मॉसफेट का चेकिंग देखेंगे। हमने पढ़ा था कि मॉसफेट जनरली दो तरह का मिलता है, एक पी चैनल, एक एन चैनल, और उसको चेक करने के लिए भी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और बस उसका डायोड का जैसे चेकिंग करेंगे। आप थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, मतलब ये 3 सोर्स है, ये गेट है, ये 4 ड्रेन है। तो ये पी चैनल है कि एन चैनल है हमको देखना है। अगर हम सोर्स में रेड लगाते हैं और ड्रेन में ब्लैक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है कि नहीं, मल्टीमीटर में वैल्यू आ रहा है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। जब हम इसको रिवर्स करते हैं, सोर्स में ब्लैक लगाते हैं और ड्रेन में रेड लगाते हैं, तो देखिए इधर मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका एन चैनल है। और गेट से हमारा ना ड्रेन का कोई कनेक्शन होगा, आप देख सकते हैं गेट से ड्रेन नो वैल्यू है और सोर्स भी नो वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा एन चैनल मॉसफेट जो सही होगा। अब हम और एक मॉसफेट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड के दूसरी तरफ और एक मॉसफेट है। जी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख सकता है, इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है क्यू से, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PQ311। तो ये भी हमारा मॉसफेट हुआ। अब इसका देखते हैं कौन सा सोर्स है, कौन सा ड्रेन है। ये है 3 सोर्स, ये है गेट, ये 4 है ड्रेन। अब हम क्या करेंगे, ड्रेन में रेड लगाएंगे और सोर्स में ब्लैक लगाएंगे, तो देखिए इधर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं जो लगाया हुआ था, इसको हम रिवर्स करेंगे। अब ये उल्टा लगाएंगे हम। अब देखिए नो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और जब हम गेट से इसका कनेक्टिविटी देखेंगे, गेट में मैं लगा रहा हूं एक प्रोब और ड्रेन में लगा रहा हूं, देखिए नो वैल्यू आ रहा है। देखिए इसमें नो वैल्यू है। और जब हम गेट में लगा के इधर सोर्स में लगा रहे हैं, तो भी ये नो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और मैं क्यों ऐसे घुमा के लगाया, क्योंकि गेट में कभी भी रेड प्रोब नहीं लगाइएगा, क्योंकि रेड प्रोब में थोड़ा चार्ज होता है, वो गेट को चला जाएगा तो शॉर्ट भी दिखा सकता है आपका कंपोनेंट। इसलिए हमेशा गेट में ब्लैक प्रोब ही लगाना है। और ये पिछले वाले मॉसफेट का जस्ट उल्टा काम कर रहा है, मतलब ये हमारा पी चैनल मॉसफेट हुआ। तो ये टोटल चेकिंग हुआ हमारे मॉसफेट का, कैसे आप पी पता करेंगे और कैसे आप एन पता करेंगे।